पंचायती चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। हर गली, हर चौराहे और हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा है, इस बार का मुखिया कौन बनेगा। यह पहली बार ऐसा नहीं है कि लोगों की हसरतें एक बार फिर से अंगड़ाई लेने लगी। हर 5 साल पर ऐसा ही एक बयान आता है और हर बार जनता अपने आप को छला हुआ पाती है। आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? जनता के दुख दर्द को समझने वाले सच्चे जनप्रतिनिधियों के चुनाव में आखिर लोकतंत्र के मालिक से गलती कहां हो जाती है? दरअसल त्रिस्तरीय पंचायती राज सरकार में मुखिया एक बेहद ही महत्वपूर्ण पद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकार वाली योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने और जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों ने पंचायती राज को काफी कारगर समझा था और कई जगह यह इस कसौटी पर खड़ा भी उतरा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जैसे जैसे अधिकांश विकास संबंधी योजनाओं की बागडोर सीधे पंचायती राज सरकार को सौंपना शुरू किया, यहाँ भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और जनता की बेबसी खूब देखने को मिली। आखिर में एक बेहद ही संजीदा सवाल उठता है कि आखिर हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए। अत्यंत सरल है। दरअसल चुनावी चकलस के दौरान सभी मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा घर घर बांटे जाने वाले हैंडबिल और पंपलेट में अपने गुणों का बखान किया जाता है। मसलन शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, मिलनसार, सुख दुख में साथ निभाने वाला, समाज सेवी आदि आदि। चुनाव प्रचार के दौरान मीठी मीठी बातें करने वाला यह प्रत्याशी आम जनता को विकास का सुनहरा सपना तो खूब दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही सारे वादे मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह साबित होते हैं। राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, जल नल योजना आदि लाभों को प्राप्त करने के लिए जनता को नाको चने चबाना पड़ता है। भाई भतीजावाद और जातिवाद से इतर। अगर हमने इस अवसर को गवा दिया तो आगे आने वाले 5 सालों तक हाथ मलने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के नखरे बड़े घर की बहू की तरह होती है। सरकारी खजाना का लूट खसोट और बंदरबाट से जनता कराह उठती है। कुछ जगहों पर शिकायतों के बाद जांच का ढोंग भी होता है और अंत में लिपापोती, ठंडे बस्ते में डाला गया मामला। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह, और 5 वर्ष बाद जब जनता को सबक सिखाने का अवसर मिलता है तो ये लोग कुछ दिनों के लिए भेड़िए से भेड़ बन जाते हैं और उस कार्य में भी अपने आप को सफल कर लेते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जनता से चूक कहां हो जाती है। दरअसल सामान्य दिनों में सभी तबके के लोगों के लिए समस्या समान होती है। ऊंची पहुंच रखने वाले सुविधा संपन्न और रसूखदार लोग मलाई काटते हैं, तो आम जनता अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दर दर का ठोकर खाती है। लेकिन चुनाव आते ही हमारा समाज जाति, धर्म और कई अन्य महत्वहीन मुद्दों को लेकर अलग अलग खेमे में बढ़ जाती है या फिर प्रत्याशियों द्वारा आसानी से बांट दिया जाता है। ऐसे में विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं और जनता अपनी पूरी ताकत अपनी ही जाति या फिर बिरादरी को मुखिया बनाने पर तुल जाती है। 5 वर्ष तक जनता का शोषण करने वाले यह लोग जनता की मूर्खतापूर्ण इन बातों को खूब हवा देते हैं और बस चलता रहता है शराब, कबाब और पार्टियों का दौर। ऐसे में एक बेहतर प्रत्याशी की हवा निकल जाती है। हकीकत में एक सच्चे, कर्मठ और ईमानदार मुखिया चुनने के लिए जनता को भी उतने ही ईमानदारी से प्रयास करना होगा। उन्हें एक होना होगा और चुनना होगा उन्हें जो उनकी आवाज समझे, जो उनके दुख दर्द को समझे, उनके लिए एक सच्चा हितैषी हो। इस सिस्टम पर आंसू बहाना आम जनता की नियति बन जाती है। हकीकत में सच्चे, ईमानदार और कर्मठ मुखिया प्राप्त करने के लिए आम जनता को भी ईमानदारी से अपने वोट का प्रयोग करना होगा। जनता का छोटा सा त्याग एक सही प्रत्याशी को सेवा का अवसर प्रदान कर सकता है और उनके लिए स्थितियां हमेशा के लिए बदल सकती हैं। लेकिन इसके लिए लोगों को अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। अगर हम भेड़िया का चुनाव कर भेड़ों की कल्याण की आशा करेंगे तो नजराने में सुबह शाम और रात हमें अपना गोश्त अपने द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों को भेंट करना होगा। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारी अंतहीन
व्यथा कथा का अंत हो, तो अपने बीच के ऐसे व्यक्ति को बागडोर सौंपना होगा जो हमारी ही तरह उन समस्याओं का भुक्तभोगी हो। आम जनता को यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि वोट सिर्फ सही प्रत्याशी को देंगे, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, लेकिन वह मुखिया बनकर जन सरोकार से संबंधी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। हर व्यक्ति के लिए आसानी से वो उपलब्ध हो और हमारे सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हमदर्द बनने की इच्छा रखता हो। जनता का छोटा सा त्याग एक सही प्रत्याशी को सेवा का अवसर प्रदान कर सकता है। स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदल सकती है, लेकिन सबसे पहले आम मतदाता को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ समपक्ष पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को स्टैंडर्ड कहते हैं, मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना उचित नहीं समझते। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग हर हाल में करना होगा और एक योग्य प्रत्याशी अपने दुख, दर्द और आने वाले कल के लिए चुनना पड़ेगा। पंचायत की तरक्की में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हमारा एक एक वोट हमारे टोला, मोहल्ला, ग्राम पंचायत सभी के लिए उनके भविष्य की नींव साबित होगी। उनके भविष्य की गति को एक नई दिशा देना होगा और इसके लिए घरों से निकलकर अपने वोट का प्रयोग करना होगा और विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हर माँ के चरणों का फूल हर माँ के मस्तक पर होगा। हर माँ के चरणों का फूल हर माँ के मस्तक पर होगा। धमाका जमी पर होगी तो उज्ज्वला स्वर्ग में होगा। अच्छे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। आपसे फिर बात होगी अगले वीडियो श्रृंखला में। तब तक अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।